अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा की नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं और इसकी नीयत क्या है। बकरा ईद की हमें 2 रकात नमाज़ पढ़नी रहती है। उसकी नीयत इस तरह है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज़ ईद उल अज़हा की 6 ज़ायद तकबीर के साथ पीछे से इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, हमें अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथों कान की लौ तक लेके जाना है और फिर हाथ को हमें नाफ के नीचे बांध लेना है। अब सना पढ़नी है। सबसे पहले हम नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहे तो हमें हाथ बांधना है। उसके बाद सना पढ़ने के बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर एक तकबीर और कहें तो हमें हाथ को इस तरह छोड़ना नहीं है, ये बांध ही रहना है। हमें हाथ को वापस लेके आना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को फिर छोड़ना है। ये हमारी एक तकबीर हुई। फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर तो हमें अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर एक मरतबा छोड़ना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें वापस अपने हाथों को कानों की लौ तक लेके जाना है और फिर बांध देना है। इस तरह अल्लाहु अकबर करके तीसरी तकबीर में हमें बांध लेना है। तीसरी तकबीर में हमें बांध लेना। मैं एक मरतबा वापस बता देता हूँ आपको कि जब इमाम साहब पहली मरतबा अल्लाहु अकबर कहें, सबसे पहले नियत करेंगे हम। उसके बाद इमाम साहब जब पहला तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें हाथ बांध लेना है इस तरह। उसके बाद जब सना पढ़ लेंगे हम सबसे पहला, उसके बाद सना पढ़ने के बाद इमाम साहब एक तकबीर कहेंगे तो हमें हाथ को छोड़े बगैर अल्लाहु अकबर करना है और फिर हाथ को छोड़ना है। ये हमारी एक तकबीर हुई। फिर एक तकबीर करेंगे अल्लाहु अकबर, ये हमारी 2 हो गई। फिर तीसरी तकबीर में हाथ बांधना है, अल्लाहु अकबर, हमें इसमें छोड़ना नहीं है, हमें इसमें हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और एक कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सजदे की तस्बीह। उसके बाद हम जब खड़े होंगे तो हमारी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब एक रकात मुकम्मल होने के बाद जब हम खड़े हो गए तो इमाम साहब सबसे पहला सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। उसके बाद कोई भी एक सूरा की तिलावत करेंगे। उसके बाद हमें अल्लाहु अकबर जब इमाम साहब कहेंगे तो बहुत से लोग रुकू में चले आते हैं। हमें रुकू में नहीं जाना है। जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमारे अभी 3 तकबीर बाकी है। हमने 6 ज़ायद तकबीर की नियत की है तो हमने 3 तकबीर पहले ही कर चुकी है, लेकिन 3 तकबीर अभी बाकी है तो हमें रुकू में नहीं जाना है। जब ये सूरह फातिहा की तिलावत और एक सूरा की कोई भी जो इमाम साहब पढ़ेंगे वो तिलावत करने के बाद जब हो जाएगा तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें रुकू में ना जाने की बजाय हमें अल्लाहु अकबर हाथों कानों की लौ तक लेके जाके छोड़ देना है। ये हमारी एक हुई। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें कानों को हाथ को अपने कान की लौ तक लेके जाना है और फिर छोड़ देना है। ये 2 हो गई। फिर हमें अपने इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें अपने हाथों को कानों की लौ तक लेके जाकर छोड़ देना। ये हमारी 3 तकबीर हुई। अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हमें हाथ को नहीं उठाना, हमें रुकू में चले जाना है। इस तरह हमारी 3 पहली रकात में और 3 दूसरी रकात में 6 तकबीर हो गई। और फिर रुकू में जाएंगे, उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे, उसके बाद फिर तशहुद पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद इब्राहीम और दुआ मासूरा और फिर सलाम फेरेंगे। इस तरह हमारी बकरा ईद की नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शेख मोहम्मद नईम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों में भी इस वीडियो को भेजें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।